जंजीर। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कर रहे हो डॉक्टर बाबू? शुभ काम चल रहा है, काहे विघ्न डाल रहे हो? विघ्न तो पड़ चुका है शक्ति सिंह, और उसका नाम है आयुष्मान राय सिंह। काहे काहे मतलब डोली उठाने के टाइम पे तुम आरती उठवाने की तैयारी कर रहे हो? खाने वाले को और जाने वाले को आज तक भला कोई रोक सका है जो हम रोक लेंगे? अगर तुम्हारा यही इच्छा है कि तुम्हारी चिता के चारों तरफ हम अपना साथ फेरा ले, ये ठीक है, कर लेंगे। जाओ। डॉक्टर बाबू ऐसे नहीं मानेगा। ए मुन्ना, गिरा जाने की अम्मा को नीचे। माई,
शादी नहीं हो सकती शक्ति सिंह। देखो डॉक्टर साहब, ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसको कट्टा कहते हैं और दुर्भाग्य से एक ही गोली होता है इसमें। अगर ये चली तो हमारा कपार फटेगा और अगर हम बच गए सोचो तुम्हारा का फटेगा। शक्ति सिंह, धमकियां देना बंद करो। जो मैं कह रहा हूं ना वो चुपचाप सुनो। मुझे हाथ में इंजेक्शन अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, बंदूक का गोले नहीं। सही कहा, लोगों की जिंदगी बचाने की कसम खाई है मैंने और आज कहना की जिंदगी बचाने आया। उसके लिए चाहे मुझे दवा की गोली खिलानी पड़े या बंदूक की गोली चलानी पड़े, जो जरूरी है वो मैं करूंगा शक्ति सिंह। डॉक्टर साहब, ये हमारे गांव का मामला है, तुम होते कौन हो? गांव का मामला नहीं है, कहना की जिंदगी का मामला है, उसके भविष्य का मामला है। बात एक लड़की की मर्जी की है और अगर ये शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही है ना, तो मैं ये शादी जबरदस्ती नहीं होने दूंगा। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम, पैसा दिए हैं, गिरवी है हमारे पास बचपन से। शुक्र मनाओ, शादी कर रहे हैं, पत्नी का दर्जा दे रहे हैं इन्हें, नहीं तो चाहते तो इसको गुलाम बना के रख सकते थे। शक्ति सिंह, ए डॉक्टर, तू करना क्या चाहता है? वैसे भी इस लड़की ने पकड़वा ब्याह रुकवा कर पूरे गांव से दुश्मनी मोल ले ली है और फिर तेरे साथ रात गुजार कर अपने मुंह पर कालिक भी पोत ली है और तू इसे मंडप से उठा रहा है। अब अरे छोड़ी हुई लड़की का कलंक भी लगवाएगा क्या इसके माथे पर? उसको किसी ने नहीं छोड़ा है, वो छोड़ेगी शक्ति सिंह को। फर्क है। ठीक है, तो उसके बाद का अगर शक्ति सिंह इससे ब्याह नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अरे मालूम है ना, जो लड़की मंडप से उठती है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। उसके बाद या तो वो पेड़ से लटकी मिलेगी या फिर बाजार में बिकती। बस। अरे हमें चुप करने से क्या होगा? अरे मारने वाले का तो हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते हम। अगर ये मंडप से उठी तो कौन करेगा इसके साथ शादी? मैं करूंगा इससे शादी। मैं निभाऊंगा इसके साथ जीवन भर का रिश्ता। मैं दूंगा इसे अपना नाम। इसका हाथ भी थामूंगा और इसका साथ भी दूंगा। बोलो क्या ना, तुम शादी करना चाहती हो मुझसे? मैं मर्जी जानना चाहता हूं तुम्हारी। बोलो, बता दो सबको कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। बताओ बताओ, सबको बता दो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। बताओ बताओ, सबको बता दो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। बोलो बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करें शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। माफ कीजिए उर्वशी जी, मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं करा सकती। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? आप लोगों के परिवार में प्यार से दुश्मनी की परंपरा है क्या? पहले भी आपने मेरे और क्या हो गया आपको? प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। आंटी, मैं आयुष्मान से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारी शादी करा दीजिए। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने दूँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन शादी के लिए प्यार के साथ साथ कुंडली का मिलना भी बहुत जरूरी है। और तुम जानती हो कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। बच्चों की कुंडलियां नहीं मिलती तो क्या हुआ? उनके दिल तो मिलते हैं, उनके हाथों की लकीरों में एक दूसरे से मिलना तो लिखा है ना। आज हमारी आलिया बेटी कुछ घंटे बाद पैदा हुई होती तो सब कुछ बदल जाता, सारे ग्रह बदल जाते। क्या? कुछ घंटे बाद? लेकिन पंडित जी तो कह रहे थे कि काफी महीनों का फर्क है। नहीं नहीं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? हम कहीं गलत कुंडली तो नहीं दिया है? एक मिनट, हम अभी आते हैं। बुखार तो नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। सिर की चोट के लिए इंजेक्शन दे दिया है मैंने, जल्दी होश आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगी। पर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गहना से प्यार करने और शादी करने वाली बात सिर्फ उससे शक्ति सिंह से बचाने के लिए कही थी। पर अब आपको शक्ति सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। शहर की पुलिस पकड़ के ले गई है उसे, मैंने बुला लिया था उन्हें। वो फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य होकर अपनी पोती की जोर जबरदस्ती से शादी करवा रही थी। शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि आप जैसी औरतें औरतों की दुश्मन है। उम्मीद है आगे से आप अपनी पोती की इच्छा मानेंगी, उसे मारेंगी नहीं। चलता हूं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ला 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 ला।
जी, ये कुंडली तो अति उत्तम योग वाली है। आर्या बेटा के सारे ग्रह आयुष्मान बेटा के लिए बहुत ही शुभ है। ये समझ लीजिए कि ये कुंडली नहीं है, बल्कि आयुष्मान बेटा का रक्षा कवच है। माफ कर दीजिए, गलती हमसे हो गई थी। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। जल्दबाजी में मैं रिश्ते के लिए मना करने चली आई। नहीं नहीं आंटी, आप तो आयुष्मान का भला चाहती हैं, और वैसे भी आयुष्मान की जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए भी और कुछ नहीं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस स्माइल कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी हाथ जोड़कर। बुआ जी रहने देते हैं ना, हम सब घर के ही तो लोग हैं। खैर वैसे भी आंटी तो घर की बड़ी है ना। बड़े हो या छोटे, यदि गलती का एहसास न कराया जाए तो गलती आदत बन जाती है। दीदी मैं बोलो नहीं, सुनो। पड़ गई कलेजे में ठंडक। एक अजनबी लड़के के सामने हमारी बेइज्जती करवा के। तुझे क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया? कछु ठीक नहीं हुआ है। वो शक्ति सिंह आज नहीं तो कल जेल से वापस आएगा। अरे वो भेड़िया है, भेड़िया। और भेड़िया अपना रूप तो बदल सकता है, लेकिन अपना इरादा नहीं बदलता। और अब तो वो घायल भेड़िया है, और वो और भी खतरनाक होता है। पता नहीं जब वो वापस आएगा जेल से तो क्या हाल करेगा गहना का, और साथ में हमरा भी। तुम्हारी दादी ठीक कह रही है, पर हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। उस शक्ति सिंह जैसे भेड़िया से बचाने के लिए हम आज ही तुम्हारा डॉक्टर बाबू से शादी करवाएंगे, चाहे पकड़वा शादी ही काहे नहीं करवानी पड़े।